भिलाई के सेक्टर 8 की सड़क नंबर 11 से एक सनसनीखेज और हृदय विदारक घटना सामने में आ रही है, जहां पर 50 वर्षीय एक महिला की जलकर मौत हो गई है। जो जानकारी सामने में आ रही है वो घटनास्थल पे माचिस की तिल्ली मिली है और एंटीमॉर्टम बर्निंग के पूरे जो सिम्टम्स होते हैं वो सारे मिले हैं। अर्थात जो मृतिका है वो के आसपास धुआं इतना कम हो गया था ना कि समझ में आ गया था कि जो होना था वो हो गया, मतलब जलना जो चीज था वो जल चुका करके जान जा चुकी है। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र। आप देख रहे हैं 10 खबर। भिलाई के सेक्टर 8 की सड़क नंबर 11 से एक सनसनीखेज और हृदय विदारक घटना सामने में आ रही है, जहां पर 50 वर्षीय एक महिला की जलकर मौत हो गई है। जो जानकारी सामने में आ रही है वो ये है कि ये घटना लगभग 4 से 4:30 बजे के आसपास की है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि लगभग 4:30 बजे के आसपास घर से धुआं उठ रहा था। जब पड़ोसियों ने अंदर जाकर देखा तो वो अंदर नहीं घुस पाए, चूंकि दरवाजा बंद था। फायर ब्रिगेड को फोन किया गया, पुलिस को कॉल किया गया। जब पुलिस टीम पहुंची, अंदर दाखिल हुई तो उन्होंने ये पाया कि एक महिला का मृत शरीर अंदर पड़ा हुआ था। ये बात अभी सामने नहीं हो पाई है कि ये हादसा है या आत्महत्या है, पर बड़ी बात ये कि एक महिला जो कि 50 वर्षीय है, पढ़ी लिखी है, वेल सेटल परिवार है, वहां पर यह हादसा सामने में आया है। इस परिवार में 4 सदस्य थे। महिला थी, उनके पति जो कि प्राइवेट में जॉब करते हैं, एक बेटा जो कि डॉक्टर है और एक बेटी जो कि मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। तो एक बड़ा विषय सामने में आया है, पर फिर से आपसे कह दो कि अभी ये क्लियर नहीं हो पाया, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये हादसा है या आत्महत्या। प्रत्यक्षदर्शियों ने इस विषय को लेकर क्या कहा या आपसे सुनते हैं, और क्या कह रहे हैं पुलिस के अधिकारी, ये सुनते हैं। जी सर, क्या क्या घटना हुई, क्या क्या आपने देखा? 4:25 के आसपास देखे कि बाहर ना बहुत धुआं उठ रहा था, तो धुआं इतना ज्यादा था कि समझ में नहीं आया कि क्या है। तो हमको लगा कि शायद गीजर वीजर कुछ हुआ होगा करके मैं और मेरा बेटा फिर ऊपर चढ़े। फिर हम लोगों ने देखा कि फ्लेम नहीं आ रहा है, सिर्फ धुआं आ रहा है। भी आ रहा था तो हम लोग ऊपर चढ़े, फिर कोशिश की सीढ़ी उस तरफ रख के उतरने का, तो उतर नहीं पाए। फिर हम एक अंकल को बुलाया, वो भी आके हेल्प किए। फिर उनके साथ चढ़ के उधर सीढ़ी रखने की कोशिश की, उतर तो नहीं पाया। फिर क्या, पुलिस को फोन किए, फायर ब्रिगेड को फोन किए। फिर इनके राहुल को और उसके बेटे का नाम है, उन सबको फॉलो करने की कोशिश की कि सब आ जाएं, और इधर भी फोन ऑन किए तो पुलिस वाला एक आया। फिर पुलिस वाला इनिशिएटिव लेगा करके हम कोशिश तो करते रहे, पूरा कोऑपरेट तो किया कि ठीक है करते रहे। लेकिन तब तक वो हो चुका था मेरे ख्याल है, क्योंकि 4:45 के आसपास धुआं इतना कम हो गया था ना कि समझ में आ गया था कि जो होना था वो हो गया, मतलब जलना जो चीज था वो जल चुका करके जान जा चुकी थी, ऐसा लग रहा था, क्योंकि धुआं कम हो गया था बहुत। तो पहले तो धुआं बहुत तेजी से। फायर ब्रिगेड कितने बजे आई थी? फायर ब्रिगेड आई यही 5:15-20 मिनट तक कुछ आई है। 5 बजे के आसपास है अप्रोक्सीमेट। हाँ 5 बजे के आसपास ही आई सर। तो मैडम का कैसा नेचर था, कैसा व्यवहार था? बहुत हेल्पफुल थी। जब हम लोग यहाँ नए शिफ्ट हुए थे ना, तो हम लोग को बहुत मदद की थी, मतलब सेटल अप यहाँ होने में बहुत मदद की थी। आंटी बहुत अच्छी थी, दोनों मतलब बेटा बेटी वो सेटल्ड होने वाले थे, मतलब लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छी थी आंटी। कभी बातचीत में से सामने आया कुछ टेंशन लाइफ में? ऐसा तो कभी लगा नहीं, क्योंकि ऐसे भी वो ज्यादा इधर उधर नहीं करती थी। मतलब वो अपने घर में अपना काम वाम और ट्यूशन पढ़ाती थी, तो भाभी ऐसी बिजी रहती थी, थोड़ा बहुत इंटरेक्शन होता था। तो ऐसा कभी लगा नहीं कि वो डिप्रेस है या दुखी है करके। वो हमेशा जैसे भी विश करती कि भैया नमस्ते, तो हम भी विश करते, तो भी ऐसे हंस के ही करते थे। मतलब ऐसा दिखा नहीं टेंशन जैसा कुछ है करके। और भैया भी बड़े ही अच्छे शांत व्यवहार के हैं, और राहुल मतलब उनका लड़का लड़की वो भी दोनों बड़े अच्छे शांत व्यवहार के हैं। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि घर में जैसे लड़ाई झगड़ा वाला ऐसा कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि राहुल से भी इंटरेक्शन हुआ, निशी से भी इंटरेक्शन हुआ। निशी बाहर रहती है। बच्चों की शादी बनी हुई है? नहीं, दोनों अनमैरिड है। तो वो भी इतने शांत स्वभाव के है ना, बच्चे भी दोनों की। मतलब देख के हम इनको बोलते हैं कि देखो ऐसे बनो कि थोड़ा डिसेंट बिहेवियर रहना चाहिए तुम्हारा, पोलाइट बिहेवियर, डिसेंट बिहेवियर ऐसे रहना चाहिए करके। महिला के द्वारा महिला के जलने के संबंध में उसके घर में बाथरूम में सूचना डायल 112 पे प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पे पहुंच करके मौके पे निरीक्षण किया गया है। एफएसएल टीम भी मौके पे पहुंच गई है। प्राथमिक तौर पे महिला की मृत्यु
अभी आग से जलने से प्रथम दृष्टया दिख रही है। घटनास्थल पे जो भी साक्ष्य हैं, प्राथमिक साक्ष्य, वो इकट्ठे किए जा रहे हैं और घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण और प्राथमिक साक्ष्य तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के पश्चात घटना में एक्चुअल कारण मृत्यु का क्या है वो पता चल पाएगा। सर क्या की बात सामने आ रही है, ऐसी कोई चीज जो दिखाई दी जिससे वजह में अभी स्पॉट का इंस्पेक्शन कर रहे हैं, निरीक्षण किया जा रहा है। एफएसएल की टीम आ रही है। घटनास्थल पे माचिस की तिल्ली मिली है और एंटीमॉर्टम बर्निंग के पूरे जो सिम्टम्स होते हैं वो सारे मिले हैं। अर्थात जो मृतिका है वो उसकी मृत्यु आग से जलने से ही प्रथम दृष्टया हुई है। ऐसा घटनास्थल पर जो अभी तक साक्ष्य पाए गए हैं उसके अनुसार यही पाया गया है। मृत्यु के एक्चुअल कारण की जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद है। सुसाइड नोट मिलने की बात आ रही, क्या कुछ अभी हम स्पॉट पे देख रहे हैं, वहाँ पे सुसाइड नोट की जब्ती अगर मिलता है तो उसकी जब्ती वगैरह करेंगे। हम स्पॉट का निरीक्षण कर रहे हैं और घटनास्थल का चेकिंग की जा रही है पुलिस की टीम के द्वारा। नाम और उम्र क्या? महिला 50 वर्ष की है और हाउसवाइफ है, ट्यूशन पढ़ाने का काम करती थी, पढ़ी लिखी महिला है और इनके बच्चे भी बहुत अच्छे एजुकेटेड हैं, सभी वेल सेटल्ड हैं बच्चे लोग। नाम सामने आएगा सर? चूंकि महिला है इसलिए अब उसका नाम प्रथम दृष्टया अभी क्लियर नहीं करेंगे। हाँ, वही चीज मैं भी जानना चाह रहा था। उसकी अभी निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के बाद सारी चीजें पूरी वस्तुस्थिति जैसी स्पष्ट होगी हम आपने सुना कि क्या कह रहे हैं पुलिस के अधिकारी। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये हादसा है या आत्महत्या, पर एक बड़ा विषय, एक अच्छा हंसता खेलता परिवार आज बिखर गया क्योंकि महिला की जलकर मौत हो गई। जो इसमें अपडेट होगा, जो जानकारी होगी आप तक पहुंचाएंगे। खबरों के लिए बने रहें 10 CG खबर के साथ। धन्यवाद।